हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप लोगों के लिए क्लास 10th के चैप्टर 1 फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्न लेकर आए हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इस प्रश्न को आप लोग याद कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में यही प्रश्न आने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। पहला ऑप्शन है अक्ष, बी है फोकस दूरी, सी है वक्ता त्रिज्या, डी है वक्ता व्यास। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि गोलीय दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न है, वक्ता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में संबंध है। तो आप सभी को पता होगा कि एफ इजकल टू r/2 होता है, तो इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, एफ इजकल टू r/2। तीसरा प्रश्न है कि रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का। तो जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सीधा और छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हजामत दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण प्रयोग करता है उस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण, इसलिए हमारा पाँचवा का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में जो दर्पण प्रयोग किया जाता है उस दर्पण का नाम भी है अवतल दर्पण ही। तो हमारा जो छठा नंबर का आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण है। ऑप्शन ए है अभिसारी, ऑप्शन बी है अपसारी, ऑप्शन सी है अभिसारी तथा अपसारी दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण भी होता है, तो हमारा ऑप्शन जो होगा ये वो सही है। चलिए 8वां क्वेश्चन कहता है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन ए है काल्पनिक एवं छोटा, ऑप्शन बी है काल्पनिक एवं आवर्धित, ऑप्शन सी है वास्तविक एवं छोटा, ऑप्शन डी है वास्तविक एवं आवर्धित। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो होता हो वो होता है काल्पनिक एवं छोटा, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 9वां क्वेश्चन हमारा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम लोग कहते हैं निर्गत कोण। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा 9 का वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे की प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण में ही बनता है, तो इसलिए हमारा जो 10वां का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। 11 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, इसलिए 12 का बी ऑप्शन सही होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, तो 13 का जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो मुख्य फोकस की जो संख्या होती है लेंस में वो 2 होती है, एक होता है फर्स्ट फोकस और एक होता है सेकेंड फोकस। तो हमारा जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा।
15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। तो लेंस के बीच वाला जो केंद्र वाला बिंदु होता है उसे हम लोग प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो आप लोगों को पता होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमारा जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो देखिए, मोटे लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है वो अधिक होती है, लेकिन पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है। तो ध्यान में रखिएगा। तो 17 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा अनंत पर। तो 18 नंबर का जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अनंत पर। हमारा सेकेंड लास्ट प्रश्न है, गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि वक्ता केंद्र को हम लोग सी से निरूपित करते हैं, इसलिए 19 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 20 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI प्रश्न है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो 20 नंबर जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का जो सूत्र होता है वो होता है 1/f = 1/v + 1/u। तो आप लोगों को पता होगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला वीडियो जब भी डालूँ तो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास 10th में इस बार 400 पार लाना है तो आप लोग हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पता है दुर्गा स्थान, चकपहाड़, मनपर। हमारे आइडियल कोचिंग सेंटर की ओर से धमाका ऑफर चल रहा है, जिसमें हर एक क्लास के स्टूडेंट के लिए 50% ऑफ है। आर न त पार, इस बार 400 पार। तो जल्द ही ज्वाइन करें, देर न करें।